कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर।
अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया।
लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान, इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम,
स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है?
क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है। एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत।
चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है।
महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो
क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। हाँ, वहाँ क्या है? एक सेकेंड, मैं इस स्वादिष्ट केक को खाना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं ट्राई करूँगी। क्या वहाँ क्या है? केक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे चौकोर आकार में लेकर बिस्किट की तरह काट लेते हैं और एक्स्ट्रा को हटा देते हैं। मैंने इसे चौकोर आकार में काटा है और थोड़ा और काटूंगा। हाँ, बढ़िया। ओह, यह क्या है? चले जाओ और जोर से खींचो, और जोर से। हाँ, चलो थोड़ा और लग। बस हो गया दादी, हो गया। यह तैयार है और अब बारी है मेरे हाबा बाबा गम की। दादी, प्लीज इसे पकड़िए। हाँ, लो। चलो, मैं इसे थोड़ा खींचती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं इसे इसके चारों ओर लपेट देती हूँ, ऐसे। वाह, मेरे घर के शेप को देखो, है ना अच्छा? यह तैयार है, लेकिन इसका क्या? तुम कितने फनी हो। मैं नटी टॉपिंग की एक मोटी परत ऊपर से डालूंगा और इसके बाद वफल का नंबर आता है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये है वफल। हाँ, इसे लगाता। तुम्हारा वफल टावर गिर रहा है। कोई बात नहीं। चलो, वफल लेते हैं और उसे केक पर रखते हैं। कुछ चॉकलेट से ढके हुए हैं, इसे यहाँ लगा देता हूँ और ये यहाँ। और यह मेरा केक तैयार है। मैं इसे कब तक पकड़ कर रखूंगी? क्या बकवास है। मैं इसे भी ट्राई करूंगी। मैं इसे ऐसे सजाऊंगी। ओह, यह मुझ पर गिर रहा है। यह नहीं गिरा। मैं हर चीज को सफेद चॉकलेट से सजाऊंगी। कुछ सजावटी गुलाबी टॉपिंग से ढकी हुई है और ये बहुत सुंदर केक है। ओह, देखो कितना अच्छा है। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। यह बॉब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं गिर रही हूँ। ओह, उन्हें दर्द हो रहा होगा। मेरा केक अधिक सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ और टॉपिंग डालूंगा। और मैं भी हाबा बाबा की टॉपिंग डालूंगी। इधर मैं इसे पाइप में भी डाल देती हूँ। ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा केक ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मेरा अच्छा है। मैं तुम लोगों से बहुत थक गई हूँ। खैर, चलो अलग अलग हो जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं एक तरबूज लेती हूँ और उसे चाकुओं से काटती हूँ। हैया, बस मैं निंजा हूँ। वाह, मुझे इस तरह का घर मिला है।
मैंने ये घर तैयार किया। मैं इसे छिलकों, फलों और बेरीज से सजाऊंगी। स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत अच्छा, सब कुछ तैयार है। वाह, इधर कीवी, इधर तरबूज के छिलके। देखो कितना सुंदर बना है। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, देखो कितना अच्छा है। सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है। मैं इससे शुरुआत करूंगी। इतने सारे चॉकलेट। देखो कितने अच्छे से बह रहा है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और आप गुलाबी घर। इसे ट्राई करती हूँ। बबल गम, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और यह तरबूज केक। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। ये बहुत मीठा है और ऊपर प्लम्स भी है। खट्टे मीठे स्वाद का मेल मजेदार है। बहुत अच्छा, यम्मी। और यह पक्का जीत रहा है। हाँ, वो तो होना ही था। और इस बार क्या है? मुझे एक सैंडविच चाहिए, स्वादिष्ट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह आसान है। बिल्कुल, मैं अब यह सैंडविच बनाऊंगा। मैंने सॉसेस को गोल टुकड़ों में काटा है। चलो इसे अच्छे से काट लेता हूँ, गोल गोल। मैंने बहुत सारी चीजें काट ली हैं। हाँ, ओहो, खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तितली के आकार का सैंडविच बनाऊंगी और मल्टी कलर ब्रेड की तरह इसे काटूंगी और तितलियों के ऊपर क्रीम को लगाऊंगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर अलग अलग तरह के फल बिछाऊंगी और ऊपर से सैंडविच तितलियों को बंद कर दूंगी। और यह स्ट्रॉबेरी खाना है, लो खाओ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। मैं रंगीन ब्रेड लूंगी और उसे चॉकलेट से कवर करूंगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया दिख रहा है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। थोड़ा चख भी लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ऊपर से थोड़ा गमी बेयर छिड़कूंगी। मैं इसकी कई परतें बनाऊंगी और मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। यह तैयार है। बहुत सुंदर। दादी क्या कहती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो, इसने कितना बड़ा सैंडविच बनाया है। कोई इसे कैसे खाएगा? बस बस, मैं अभी सब करूँगा। चीज, सब्जियाँ, सॉसेस सब एक साथ रख देता हूँ और इसे बंद भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, यह कितना बड़ा है। यह तैयार है। वाह, बॉन एपेटीट। अरे वाह, यह कितना बड़ा है। यह सच में बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तितलियों से शुरुआत करूंगी। उड़ो और मेरे मुंह में आ जाओ। स्वादिष्ट। वाह, कूल। और ये रंगीन सैंडविच भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। हाँ, चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया और कितना रंगीन। और अब यह बड़ा सैंडविच, इतना बड़ा। मैं इसे कैसे काटूंगी? ओह, इसे कैसे मुंह में डालूं? चलो खा कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। यम्मी। सैंडविच के मास्टर ने जीत हासिल कर ली है। वाह, सच में मैं बहुत खुश हूँ। वाह। और इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम। हाँ, बस ये। चलो बनाते हैं। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है।
मेरे पास एक आइडिया है। मैं चमकना और खुश रहना चाहता हूँ। मैं गोल्डन बॉय हूँ और मैं सुनहरा कोन लूंगा। ये इतना चमक क्यों रहा है? मैं अंधी हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मेरा मिक्सचर कहाँ है? मैं उसमें टमाटर, नींबू और ब्रोकली डालती हूँ और फिर सभी को पीस दूंगी। गंध ठीक ही लग रही है। मैं इसे फ्रेम में डालती हूँ। हाँ, और अब क्या करना है? दादी, या इसे फ्रीज कर सकती हैं आप इसे? हाँ हाँ। वाह, ये कितनी जल्दी हो जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। मैं गाजर से कोण निकालने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल करूंगी और अब मेरे पास एक कोन होगा। हाँ, चलो, और अब ये तैयार आइसक्रीम को मैं इस कोन में डालती हूँ। गाजर के कोन में एक एक करके सारे फ्लेवर के। देखो शेफ, अच्छा है ना? क्या सच में? यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं स्वादिष्ट आइसक्रीम लेता हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और इसे ऊपर टॉपिंग के साथ एक सुनहरे कोन में डालता हूँ, इस तरह से। और ऊपर से गोल्डन सिरप। और ये रहा गोल्डन आइसक्रीम। ये मेरा आइसक्रीम गोल्डन। नहीं, मेरा हेल्दी आइसक्रीम। ओह, क्या आप लोगों ने सब कर भी लिया? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके दीवारों को चॉकलेट से रंग दूंगी, ऐसे, और फिर इसे दूध से भर दूंगी। ये रहा दूध, इसे भर देती हूँ। और ऊपर से सफेद टॉपिंग। अब इसे एक स्टिक से मिला देती हूँ और स्टिक को अपने पॉपसिकल के लिए बचाऊंगी। इसके बाद इसे जमा देती हूँ। इस तरह से ये जल्दी जम जाएगा। ओह, अब मैं इसे निकालती हूँ। ये मेरा कितना बड़ा आइसक्रीम बना है। ये बहुत भारी है। मेरा सब तैयार है। बोन एपेटिट। अरे वाह, कितनी बड़ी आइसक्रीम है। और यह क्या? गोल्डन कोन। और यह कैसा अजीब आइसक्रीम है? मैं पहले इसे ट्राई करूंगी। नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। बेकार। अब यह सुनहरी आइसक्रीम। वाह, बहुत अच्छा है। यम्मी। वाह, बहुत बढ़िया है। अब चलो बड़े की ओर चले। ओह, कितना भारी है। चलो इसे चख कर देखें। बहुत बढ़िया, अद्भुत स्वाद। स्वादिष्ट आइसक्रीम। और ये बड़ी आइसक्रीम जीत गई। मैं जीत गई। ये नहीं, क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो। और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ,
या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम की। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थीम कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेडनेसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेडनेसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेडनेसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेडनेसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेडनेसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ, इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। यह इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेडनेसडे, मुझे नहीं लगता कि पेज को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है।
अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। क्या चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, ये तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी। और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं।
तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है। हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ। मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पटल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इससे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से। एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाव, बहुत सुंदर। और इसके बाद सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जेस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जेस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा, और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है, मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब ये ब्लू रंग। और क्या करूं मैं? चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसे सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल।
वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। ओह, मेरे पास कितना सेकंड है? ओह, 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो, अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है, और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए, और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो। हाँ, इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं, और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जैस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंसे का काम आता है, और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है, लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल, अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! ये सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है। और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था।